दाल दाल के लिए तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 25 से 60 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी में दाल उगाई जाती है। दाल के लिए सबसे अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। सबसे अधिक दाल मध्य प्रदेश में उगाई जाती है और सबसे कम कर्नाटक में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है। शाकाहारी भोजन में ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल अरहर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दाल है। अरहर को छोड़कर ये सभी फसलें फलियां हैं और हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है और योगदान मिट्टी में की उर्वरकता बढ़ाने में योगदान करती है। अरहर दाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है क्योंकि ये डंठल के आकार का मिट्टी से ऊपर उगता है। गन्ना का तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी का प्रकार जो है गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी चाहिए गन्ना के लिए। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। रोपण से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी गुड़, खांडसारी गुड़ का प्राथमिक स्रोत है। तिलहन को उगाने के लिए तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी दोमट से चिकनी दोमट, अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट होनी चाहिए। शीर्ष तिलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिलहन, सोयाबीन, अरंडी के बीज, कपास के बीज, अलसी और सूरजमुखी भारत में उत्पादित सबसे आम तिलहन फसल है। चाय के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी जो है गहरी उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मिट्टी चाय के बागान के लिए चाहिए। शीर्ष चाय उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। पहला चीन है। अंग्रेजों ने इसे भारत के पूर्वी पहाड़ी ढलानों से परिचित कराया और वहीं पे उगाना शुरू किया। पूर्वी पहाड़ियों की ढलानों में आर्द्र जलवायु होती है। जल जमाव के बिना समान रूप से वितरित वर्षा होती है जो उन्हें चाय की छत की खेती के लिए आदर्श बनाती है। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है। कॉफी के लिए तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। शीर्ष उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक भारत जो है कॉफी का 7वां सबसे उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यमन से लाए जाने के बाद कॉफी को सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ियों पर उगाया गया था। भारत की अरेबिका कॉफी किस्म दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रबर उगाने के लिए तापमान आर्द्र
जलवायु में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी जो है समृद्ध अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। केरल रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक है। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन इसे विशेष परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। रबर उद्योग में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल फसल है। कपास उगाने के लिए तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी जो है ढक्कन पठार की अच्छी जल निकासी वाली काली कपास मिट्टी चाहिए, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती गुजरात में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। शीर्ष कपास उत्पादक राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। ऐसा माना जाता है कि कपास की उत्पत्ति भारत में हुई थी। कपास को उगने के लिए 210 पाले से मुक्त दिन और पूर्ण सूरज की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ फसल है जिसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ये सिल्वर फाइबर क्रांति से भी प्रसिद्ध है। जूट पटसन जूट या पटसन उगाने के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल जूट का प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के कारण यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है। भारत विश्व का अग्रणी जूट उत्पादक है। इसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, जिसको गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। निष्कर्ष, भारत में किसान जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए वे सबसे पहले अपने सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक परिवेश में किसी फसल की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हैं। पहले देश में समग्र आर्थिक विकास में योगदान देती है, लेकिन जनसंख्या कम है। अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए देश को नवीन पहल करनी होगी और अपनी योजनाओं और नीतियों को संशोधित करना होगा। इसके अलावा बेहतर उत्पादन के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिक शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।